साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है तो आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह क्या अशुभ परिणाम प्रदान करता है। जी हां, अशुभ परिणाम। साथियों, महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि कोई ग्रह जो कि अपनी नीच राशि में चला गया है वो अशुभ परिणाम प्रदान करेगा। वो बलहीन नहीं हुआ है, बल तो उसका उतना ही है, लेकिन वो अपना बल अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो गया है। साथियों, ये ठीक वैसा ही है अगर हम समझे कि कोई सत्पुरुष है, कोई महात्मा है, संत पुरुष है, सज्जन है, लेकिन ये अपनी संगति नीच कर लेता है, किसी नशेड़ियों के बीच में जाकर के बैठना प्रारंभ कर देता है, शराब के ठेके पर जाकर के बैठना प्रारंभ कर देता है, तो बट नेचुरल सी बात है कि उसके प्रति फिर किसी की श्रद्धा भाव, सम्मान या आदर का भाव नहीं रह पाएगा। साथियों, यहां आई बटन में आपको प्रत्येक लग्न और प्रत्येक नीच ग्रह से संबंधित जो एपिसोड है उसका लिंक मिल जाएगा। आप अपने लग्न से संबंधित जो एपिसोड है वो जरूर देखें। और आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव, जो कि पहले से ही एक अति मारक ग्रह की भूमिका में है यहां पर, यदि वो नीच राशि के भी हो जाएं तो वो इस जातक या जातिका का जीवन कितना दूभर बना देते हैं। साथियों, मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है, हमारे जो रक्त शरीर में बह रहा है उसका कारक ग्रह है। मंगल यदि इस एकादश भाव में आकर के विराजमान है, लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो वो यहां पर नीच राशि के हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनके कारकत्व के, उनके विभाग के, उनके जितने भी डिपार्टमेंट के कार्य हैं उसमें वो अड़ंगा, उसमें वो नेगेटिविटी अवश्य लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? सबसे पहले वो अपने भाइयों से या ऐसे लोग जिनको आपने भाई से बढ़कर या भाई जैसा प्रेम किया, उनसे कोई बड़ा विश्वासघात जीवन में अवश्य दिला देते हैं। दूसरा, भूमि का जो निवेश है, रियल एस्टेट का जो निवेश है, आम आदमी उसको सबसे सुरक्षित निवेश मानता है, लेकिन भूमि के निवेश में भी इस जातक या जातिका को सिवाय पैसा फंसना, सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं मिल पाता। शत्रुता बहुत आसानी से हो जाती है, आपके बारे में लोगों को गलत फहमियां बहुत आसानी से हो जाती हैं। आप करते कुछ है, उसका रिजल्ट उल्टा आता है, किसी का भला करने जाते हैं, उल्टा ही परिणाम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हवन करते हाथ का जल जाना। रिस्क लेकर के यदि कोई कार्य किया है तो उसमें भी पूरा डूबना यहां पर सुनिश्चित हो जाता है। एंगर इशू यहां पर देता है व्यक्ति को, क्रोध जो है वो हावी रहता है, चिड़चिड़ापन हावी रहता है और आदमी चाहते हुए भी अपने गुस्से पर काबू नहीं प्राप्त कर पाता। अभी हमने कहा कि मंगल रक्त का कारक है, तो बीपी, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या ये जरूर देता है, चाहे उच्च रक्तचाप हो चाहे फिर वो निम्न रक्तचाप हो। लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाएं, घाव, ये जीवन का जैसे कि एक हिस्सा बन गया। साथियों, मंगल देव स्वयं अष्टमेश हैं इस जन्म पत्रिका में, इस अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, तो ससुराल पक्ष से संबंध कभी ठीक नहीं रखेंगे। कोई दो नंबर का कार्य आपने किया, मजबूरी में किया, शौकिया तौर पर किया, नादानी में किया, उसके दुष्परिणाम आगे चल करके आपको भुगतने पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी में यदि व्यक्ति है तो वो बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही का उसको सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। मंगल जीवन में ऐसी सिचुएशन लेकर के आता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि इससे तो भला मृत्यु जो है वो ज्यादा सही है, जिसको हम सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की नौबत यहां पर ये लेकर के आ जाता है। मंगल तृतीयेश भी है इस जन्म पत्रिका में, तृतीय भाव के लॉर्ड है, तो सपने तो बहुत बड़े बड़े होंगे, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे आसमान की, सितारों की, लेकिन उसको धरातल पर स्थापित करने के लिए कोई भी एफर्ट ये नहीं कर पाते हैं।
मंगल स्वयं नीच राशि के हुए हैं इस एकादश भाव में, ठीक है। तो ये जो एकादश भाव है, इस कारण से व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ तो जरूर हो जाता है, लेकिन उस विशेषज्ञता को ये जीवन में अप्लाई नहीं कर पाता। कहने को आसपास लोग सदैव बने रहेंगे, लेकिन कोई भी काम का नहीं होगा। समय जब बुरा आता है तब सभी लोग हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, लेकिन इच्छा पूर्ति में ही मंगल नीच राशि के बैठे हुए हैं। क्या करेंगे कि इच्छाएं तो होगी, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अपनी चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं इस द्वितीय भाव को, तो धन की सदैव कमी बनी रहती है। अपने ही कुटुंब के लोग शत्रुवत व्यवहार करते हैं, और व्यक्ति अपनी ही वाणी से, अपने ही क्रोध से अपना जो बनता हुआ काम है उसको बिगाड़ने का कार्य करता है। मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं इस पंचम भाव को, तो आकस्मिक धन हानि, चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी अन्य माध्यम से हो, लगातार होती ही रहती है। लंबा चल करके प्रेम संबंध में कोई बड़ा धोखा व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है, और संतान प्राप्ति विवाह के पश्चात भी समुचित रूप से नहीं हो पाती, किसी न किसी प्रकार का संकट उसमें बना रहता है। मंगल देख रहे हैं अपनी पूर्ण आठवीं दृष्टि से इस छठे भाव को, तो ऋण के जाल में भी ये फंसाने का कार्य व्यक्ति को अवश्य ही कर देता है। साथियों, हमने देखा कि वैसे ही वो कहावत यहां पर चरितार्थ होती है कि एक तो करेला ऊपर से नीम का उस पर लेप कर दिया जाए। मंगल वैसे ही नीच राशि के हैं, ऊपर से वो यहां पर मारक की भूमिका में भी हैं। और मैं समझता हूं कि आप जब भी हमारे कोई भी एपिसोड का देखते हैं तो अपनी कुंडली अपने समक्ष रख करके देखें, क्योंकि तभी आपको तार्किक या वैज्ञानिक ढंग से चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। श्रृंखला तो ये साथियों हमारी आगे भी जारी है, लेकिन समस्या तो हमने चर्चा उसके बारे में कर ली, लेकिन इसका समाधान क्या है? साथियों, इसका एक तो व्यावहारिक समाधान यह है कि आपके जो भाई हैं उनके साथ में आपके संबंध सदैव बेहतर होने चाहिए। चाहे उन्होंने गलत किया है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से संबंध सदैव अच्छे रखने का प्रयास करें। दूसरी बात, मंगल जो है उसके लिए आपको प्रति मंगलवार को न केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बल्कि लाल रंग की वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जो कि है महादशा मंत्र साधना। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा के माध्यम से प्राप्त करके और उसका मंत्र आप अवश्य जाप करें। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।